हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एपिसोड की स्टार्टिंग सीधा एक महीने के बाद होती है, जहां वू किंगलोंग का सर्वेंट उसे इन्फॉर्म करते हुए कहता है इस महीने सू फैमिली के सभी क्लोथ स्टोर बंद हो गए हैं और मैंने पता लगाया है कि उन्होंने अपने क्लर्क और मैनेजर को पेमेंट दे दिया है। जो सुनकर वू किंगलोंग हंसते हुए कहता है अब हमारी फैमिली सू फैमिली को टेक ओवर कर सकती है। पर कुछ देर बाद एक सर्वेंट घबराहट के साथ वहाँ आकर कहता है मास्टर, एक बुरी खबर है, प्लीज पहले आप ये देख लीजिए। जो सुनकर वू किंगलोंग जैसे ही बॉक्स को ओपन करता है, उसके अंदर मौजूद येलो गोल्डन क्लॉथ को देखकर पूरी तरह से बौखला जाता है, क्योंकि उनकी रंग उड़ गए होते हैं। गुस्से में वो किंगलो अपने हाथ में पकड़े कपड़े को फेंक कर उस सर्वेंट का गला पकड़कर कहने लगता है तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। जिसके जवाब में वो सर्वेंट कहता है मास्टर, इसके फॉर्मूला में ही फॉल्ट था। जो सुनकर वो किंगलो उसे छोड़ देता है और लड़खड़ाते हुए कहता है क्या ये सब युआन का किया धरा है। सीन शिफ्ट होता है युनजू के घर पर, जहाँ युआन झाड़ू लगा रही होती है, पर उन तीनों को बात करता हुआ देखकर गुस्से में झाड़ू फेंक कर कहती है ये युआन कमीना यहाँ एक महीने से है, क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि ये यहाँ के कुछ काम करे। जिसके जवाब में युआन कहता है क्या तुम भूल गई मेरी वाइफ मेरे यहाँ पे रुकने का तुम्हें खर्चा दे रही है। पर युआन उससे कहती है तुम बस यहाँ सारा दिन गन पाउडर बना रहे हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम हमारे घर को भी उड़ा दोगे। युआन उसे ताना मारते हुए कहता है तुम तो चलती फिरती एक्सप्लोसिव बम हो, पता नहीं कहीं भी फट जाती हो। जो सुनकर वो दोनों हंसने लगते हैं। ये देखकर युआन गुस्से में कहती है तुम्हारी तो मैं, पर युनजू से बीच में ही रोक लेती है और युआन से उसकी बैड बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। सुवई भी युआन को मिस युआन की हेल्प करने के लिए कहती है। जो सुनकर युआन कहती है देखो तुम्हारी वाइफ कितनी समझदार है। युआन खड़ा होते हुए कहता है मेरी हनी ने कहा है तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। जो सुनकर युआन उससे कहती है वहाँ वहाँ और सभी जगह को अच्छे तरह से चमका दो। युआन भी अपने काम पर लग जाता है, पर तभी उसकी नजर वू किंगलोंग पर जाती है और वो उसे अपने पीछे आने के लिए कहता है। जिन्हें जाता देखकर सुवई को युआन की काफी फिक्र होने लगती है। युआन वू किंगलोंग को अपने वर्क प्लेस में ले जाता है। अंदर जाकर वू किंगलोंग हैरानी से चारों तरफ देखने लगता है, जहाँ वेबिंग टेक्नोलॉजी के साथ गन बनाने का भी फॉर्मूला लिखा गया था। पर तभी युआन उसे बैठने के लिए कहता है। जो सुनकर सबसे पहले वू किंगलोंग दरवाजा बंद करता है और युआन के सामने जाकर बैठ जाता है। वो युआन को कुछ कहना चाहता था पर रुक जाता है और चाय पीने लगता है। फिर वो सामने रखे एक्सप्लोसिव बम को पकड़कर बड़े ध्यान से देखने लगता है और युआन से सवाल करता है आखिर ये चीज क्या है। जिसके जवाब में युआन कहता है ये एक ऐसी चीज है जिसे इंसान काफी आसानी से बोलने लगता है। पर वो किंगलोंग युआन के स्लेट की ओर इशारा करते हुए कहता है और ये क्या चीज है। युआन उसे कहता है ये तो बस एक ग्राफिक कोटेड ब्लैक बोर्ड है, मैं जब चाहूँ इसमें लिख सकता हूँ और जब चाहूँ इसे इस तरह से मिटा सकता हूँ। जो सुनकर वो किंगलोंग गुस्से में उस एक्सप्लोसिव बम को कसकर दबाने लगता है। ये देखकर युआन उससे कहता है अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो तुम्हारे चिथड़े उड़ जाएंगे। जो सुनकर वो किंगलोंग बम को साइड रख देता है, पर तभी युआन उससे कहता है क्या तुम्हें पता चल गया कि वो कपड़े फेड हो गए हैं। जो सुनते ही वो किंगलोंग गुस्से में कहता है ये तुम्हें पहले से ही पता था ना। पर युआन कहता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ। वो किंगलोंग कहता है तुम्हें क्या ये मजाक लगता है। जिस पे युआन कहता है तो मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जो सुनकर वो किंगलोंग उससे कहता है तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए। युआन कहता है जो कि तुम सू फैमिली को हड़पना चाहते थे, इसलिए युनजू, मियांजू, क्यूमिंग और लियार में तुम्हारे जितने भी स्टोर है वो सब तुम सुवई के नाम कर दो। अगर तुम ये कर दो तो शायद कुछ बात बन सकती है। वो किंगलोंग गुस्से में कहता है तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो, तुम तो सीधा मेरी हाफ प्रॉपर्टी डिमांड कर रहे हो। युआन कहता है मेरी वाइफ तुम्हारी जैसी ग्रीडी नहीं है। जो सुनकर वो किंगलोंग गुस्से में कप की प्याली को नीचे गिरा देता है और गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। पर युआन उसे रोकते हुए कहता है तुम्हारे लिए बेटर होगा कि मेजेस्टी को ये बात पता चलने से पहले ही तुम ये मैटर को रिजॉल्व कर लो। बट तुम्हारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि प्रिंसेस ऑलरेडी मेजेस्टी के पास जा चुकी है ताकि वो गोल्डन ब्रोकेट के बारे में उन्हें बता सके। उसके बाद तुम गिल्टी माने जाओगे। तुम्हें ये बात एक बार सोच लेनी चाहिए, क्योंकि कल तुम्हारे ब्रोकेट को ऑफिशियली योर मेजेस्टी को पेश किया जाएगा। अब तो तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है। ना चाहते हुए भी वो किंगलोंग उसके लिए मान जाता है और कहता है मैं तुम्हें अपनी आधी प्रॉपर्टी दे दूंगा, लेकिन तुम मुझे सबसे पहले ओरिजिनल फॉर्मूला हैंड ओवर कर दो। पर युआन उसे शॉकिंग न्यूज देते हुए कहता है तुम्हारे पास जो फॉर्मूला है वही ओरिजिनल है। मेरी वाइफ ने उसे बनाने में अपनी 3 सालों की मेहनत कुर्बान किया है, पर उस फॉर्मूले को फिक्स किया जा सकता है। अगर मेरे पास कंप्लीट फॉर्मूला होता तो तुम्हें क्या लगता है मैं कंपटीशन को विड्रॉ कर लेता। मैं नहीं चाहता कि इनोसेंट पीपल मेरी वजह से मारे जाए। जो सुनकर वो किंगलोंग उससे सवाल करता है क्या तुम मुझे बचा सकते हो। युआन उससे कहता है फर्स्ट तुम्हें अपनी आधी प्रॉपर्टी हैंड ओवर करनी होगी, और सेकंड चीज अभी फिलहाल जिंग और लिंग के बीच ग्रेट वार चल रही है। इसकी वजह से मेजेस्टी के पास इनफ पैसे नहीं है, इसलिए तुम रॉयल फैमिली को 10 मिलियन डॉलर्स ऑफर करो ताकि तुम्हारे फैमिली को डेथ पेनल्टी से बचाया जा सके। और थर्ड चीज तुम्हें कैप्टन सोंग के काले करतूतों के सॉलिड एविडेंस
एविडेंस को रॉयल फैमिली में पेश करनी होगी, जिसके लिए वो किंगलोंग मान जाता है और उससे सवाल करता है हम गोल्डन क्लॉथ डिलीवरी का क्या करेंगे, जिसके जवाब में यहान कहता है टेंशन नोट, प्रिंसेस ने ऑलरेडी गोल्डन ब्रोकेट को दूसरी और लोटस ब्रोकेट के द्वारा रिप्लेस करने में हमारी हेल्प कर रही है। सारी बातें सुनकर वो किंगलोंग कहता है तुमने फाइनली सारी प्लानिंग करके रखी थी है ना। यहान उससे कहता है तुम सुवई को उसके फैमिली ले जाओ और सबके सामने पहले प्रॉपर्टी उसके नाम कर दो, तब जाकर तुम बच पाओगे। पर टेंशन की वजह से वो किंगलोंग को हेडेक होने लगता है, जो देखकर यहान उससे कहता है मिस्टर वू, तुम्ही ने सबसे पहले ये गेम स्टार्टिंग किया था, मैंने तुम्हें वार्निंग भी दी थी, जिसका आज ये नतीजा है। तुम सिर्फ खुद को ही ब्लेम कर सकते हो। जो सुनकर वो किंगलोंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब हमें यहान का लिखा हुआ पोएम सुनाया जाता है। लहरों को मैं अपना मानता हूँ, बारिश की आवाज भी अब मुझे नहीं रोक सकती, धुंध हो या बारिश ये मेरी जिंदगी है और मुझे ये पसंद है। सामने पहाड़ी पर झुकता हुआ सूरज, पीछे वही थका हुआ रास्ता, मैं मुड़कर मुस्कुराता हूँ। अब ना हवा रोक सकती है, ना बारिश, ना धूप, क्योंकि मैं वही करूँगा जो मेरी दिल चाहती है। फिर वो पोएम यहान ऊ किंगलोंग को दे देता है और कहता है आज जो भी हुआ है वो तुम्हारे और मेरे बीच रहना चाहिए, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। जो सुनकर वो किंगलोंग यहान को थैंक्स कहता है उसकी इतनी बड़ी मदद करने के लिए। यहान उससे कहता है क्योंकि तुम्हारे अंदर बिजनेस का टैलेंट है, इसलिए ये मेरी तरफ से छोटी सी पनिशमेंट है। जो सुनकर वो किंगलोंग बाकी के सू मेंबर्स को ग्रीट करके वहाँ से चला जाता है। पर तभी सुवई उसके अंकल को थैंक्स कहती है सू फैमिली की मदद करने के लिए, जिस बात पे उसके अंकल कहते हैं फाइनली आज सू फैमिली से इतनी बड़ी डिजास्टर हट गई है। जो सुनकर सुवई टेबल पर रखे पैसे ग्रैंडफादर को दे देती है, जो लेकर ग्रैंडफादर जियाओ से कहते हैं देखा ये सब होरोस्कोप की मैजिक है, जिस पे जियाओ कहती है आप तो गोट हो ग्रैंडपा। बट ग्रैंडफादर उससे सवाल करते हैं ये गोट क्या है। जियाओ जवाब देती है इसका मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, जो कि अंकल ने मुझे सिखाया है। पर ग्रैंडफादर हंसते हुए कहते हैं ये सब होरोस्कोप की ताकत है, जिसने मुझे गोट ग्रैंड सोनिलो दिया है। जिस पे सभी हंसने लगते हैं। अंकल सभी से अलविदा लेने की इजाजत मांगते हैं और ग्रैंडफादर जियाओ को उन्हें बाहर तक छोड़ देने के लिए कहते हैं। जिया भी उनके पीछे रवाना हो जाती है। पर ग्रैंडफादर यहान से कहते हैं ये महीना काफी टफ था, इसलिए क्यों ना तुम जल्द से जल्द सुवे के घर शिफ्ट हो जाओ। पर सुवे ग्रैंडफादर को अपना ख्याल रखने के लिए कहती है और ग्रैंडफादर वहाँ से चले जाते हैं। सुवे यहान का हाथ पकड़ते हुए कहती है क्यों ना तुम आज युनजू के घर के वर्क प्लेस में रुक जाओ, क्योंकि अभी मुझे काफी अकाउंट्स बुक हैंडल करनी है। जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है, जिसे यहान जाता हुआ देख रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ लुजिनी की पूरी टीम जी जुन्यू को गिरफ्तार कर चुकी होती है। जी जुन्यू उनसे सवाल करता है आखिर तुमने मुझे अरेस्ट क्यों किया है, जिस पर लुजिनी कहती है आज हम सू फैमिली के गद्दार को खत्म कर देंगे। जी जुन्यू चिल्लाते हुए कहता है क्या इसके पीछे यहान का हाथ है। पर तभी एंट्री होती है सुवई की, जिसे वहाँ पे देखकर जी जुन्यू घबरा जाता है और उसके होश उड़ जाते हैं। घबराहट के साथ वो सुवई से कहता है यहान मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, तुम मुझे कई साल से जानती हो। पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही सुवई उसे कहती है तुमने क्या सोचा था, तुम मुझे धोखा दे सकते हो, मैंने ही इन्हें तुम्हें पकड़ने के लिए कहा था। जुन्यू उससे कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, जिसके जवाब में सुवई कहती है गु यानसेन को तुमने ही मारा है ना, और सारा इल्जाम तुमने मेरे हस्बैंड पर डाल दिया है, इवन की तुमने कई बार सू फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश की। जो सुनकर लुजिनी गुस्से में कहती है तुमने मुझे बेवकूफ बनाने की भी कोशिश की है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जुन्यू कहता है मैंने मार्शल आर्ट सीखा था ताकि सुवई मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। पर सुवई कहती है मैंने इन्वेस्टिगेशन किया है, तुमने बचपन से ही मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करते आ रहे हो। आओ पेंग जो कि तुम्हारा ब्रदर है, उसने ही तुम्हें ट्रेनिंग दिया है ना। तुमने ही येलो गोल्डन क्लॉथ को मेरे घर से चुराया था और चुरा कर वो किंगलोंग को दे दिया अपने आप को बचाने के लिए। जुन्यू कहता है मैंने सारा कुछ तुम्हें बचाने के लिए किया था, क्योंकि वो किंगलोंग सू फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। तभी पांडालन कहता है मिस सू ये हमें क्या बेवकूफ समझ रहा है ताकि हम इसके बातों में आ जाए, क्या मैं इसके चेहरे पर एक घुसा मार सकता हूँ। तभी सभी चिल्लाने लगते हैं हमें भी इसे पीटना है। पर सबसे पहले लुजिनी उसे कूट देती है और कहती है बास्टर्ड तुमने सू फैमिली को असैसिनेट करने की कोशिश की है, स्टिल तुम अब भी हमसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो। जुन्यू कहता है आखिर मैं सुवई को हट कैसे कर सकता हूँ, ये सब तो सोंग और वो किंगलोंग का किया धराया है, इन सब में मेरा कोई भी वास्ता नहीं है। पर सुवई उससे कहती है तुम तो काफी कुछ जानते हो, इस कमीने को कोर्ट के अथॉरिटी मेंबर्स के हवाले कर दो, वही इसे सजा देंगे। जो सुनकर लुजिनी उसे छोड़ देती है। जुन्यू सुवई से कहता है मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया क्योंकि मैं तुमसे वो आगे कुछ कह पाता। सुवई गुस्से में कहती है एनफ, और मुझे मेरे नाम से बुलाना बंद करो। ये सुनते ही जुन्यू के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो कहता है इसका मतलब तुम्हारे अंदर मेरे लिए कभी कोई फीलिंग्स नहीं थी। ये कहकर वो हंसने लगता है और कहता है सुवई मैं सू फैमिली में कई सालों से वफादार बनकर रहा, पर देखो तो सही तुमने
मुझे छोड़कर ईहान को चूज कर लिया है और मुझे जेल भी भिजवाने की प्लानिंग कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे गैंगस्टर मेरी बात अच्छे से समझ गए होंगे। तभी मोंक लोइन को अपने चिड़िया से एक मैसेज मिलता है जो सुनते ही वो सबको अलर्ट होने के लिए कहता है और तभी उन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाता है। ये देखते ही जुन्यू सभी को जान से मार देने का ऑर्डर देता है। ये देखते ही लुजिनी के सभी साथी और भी ज्यादा चौकन्ना हो जाते हैं। लुजिनी सभी से कहती है पहले मिस सू को प्रोटेक्ट करो। ये सुनते ही सभी सुबह को बीच में रखते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और सामने आने वाले सभी लोगों को हटाने लगते हैं। पीछे लोइंग आगे जाकर अपने हाथों से घुसपैठियों को ढेर कर देता है। रोमिंग भी अपने हथौड़े से सभी के लिए रास्ता साफ करता है और सभी आगे बढ़ने लगते हैं। जिन्हें भागता देखकर जुन्यू गुस्से में सभी को उन्हें पकड़ने के लिए कहता है और वो लोग जंगल के रास्तों से आगे बढ़ने लगते हैं, पर उन्हें आओपेंग के साथी के द्वारा घेर लिया जाता है। जिन्हें अपने पास आता देखकर लोमिंग सभी से कहता है चलो इन्हें दिखा देते हैं कि सेवेंथ वॉरियर ऑफ लुओलियांग क्या चीज है। इतना सुनना था कि सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। सबसे पहले लुजिनी अपने स्वॉर्ड से सामने वाले को काटते हुए सीधा आओपेंग के साथ भिड़ जाती है, पर तभी पीछे से लोजियांग आकर आओपेंग पर हमला करने की कोशिश करता है, पर आओपेंग उन दोनों को साइड हटाकर तेजी से सुवई की तरफ बढ़ने लगता है, पर लुजिनी उसे रोक लेती है और उन दोनों के बीच जबरदस्त शॉर्ट फाइट होने लगता है, जहां लुजिनी हार मानने के बिल्कुल भी मूड में नहीं थी और उसके हर अटैक को डॉज करते चली जाती है। दूसरी ओर उसके साथी सुवई को आगे की ओर ले जाने लगते हैं, पर पीछे से जुन्यू उन्हें रोक लेता है और सुवई पर जानलेवा वार करता है जिसे पेंग ने रोक लिया था। ये देखते के साथ जुन्यू उन दोनों के साथ फाइट करने लगता है, जहां वो दोनों उसे टक्कर तो अच्छी देते हैं, पर जुन्यू काफी आसानी के साथ उन्हें हरा देता है और सुवई की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। दूर से ये सब लिली देख लेती है और जुन्यू पर मुसलसल हमला करने लगती है, पर जुन्यू उसे भी आसानी से हैंडल कर लेता है। वो गुस्से में सुवे से कहता है मैं पूरे सू फैमिली को जला कर राख कर दूंगा। वो जैसे ही सुबह की तरफ बढ़ने लगता है तभी उन्हें एक जोरदार धमाका सुनाई देता है, जो देखते ही सुबह कहती है ये तो ईहान है, और तभी ईहान हीरोइक एंट्री लेते हुए वहाँ एक्सप्लोसिव बम से धमाका करने लगता है। मौका देखकर लुजिनी आओपेंग पर अपने वेपन से हमला करती है, पर वो हमला पेड़ पर जा लगती है, जिसकी वजह से पेड़ नीचे गिर जाता है और मौका देकर आओपेंग लुजिनी पर हमला करता है, पर ईहान वहाँ आकर उसे लुजिनी से दूर कर लेता है। ये देखते ही लुजिनी आगे बढ़कर आओपेंग के वेपन को उससे दूर कर लेती है और उसे एक जोरदार किक मारती है और ईहान उसके ऊपर एक बम फेंक देता है, जिससे कि उसका काम तमाम हो जाता है। ईहान जैसे ही घोड़े से उतरता है वहाँ सुवई आ जाती है, जिसे देखकर ईहान उसके पीछे चला जाता है और लुजिनी उसे कहती है मैं तुम्हें कवर दे रही हूँ, तुम दोनों आगे की ओर बढ़ जाओ। जो सुनकर ईहान ऐसा ही करता है, पर उनकी बातें जुन्यू चुपके से सुन लेता है। जैसे ही ईहान सुवई को अपने घोड़े पर लेकर आगे बढ़ने लगता है तभी उसका रास्ता जुन्यू ब्लॉक कर लेता है। जुन्यू गुस्से में कहता है ईहान मैं तुम्हारी कवर आज यही बनाकर रहूंगा। यह कहकर वो ईहान पर अपने स्वॉर्ड से हमला कर देता है, पर ईहान उसके हमले को साइड हटकर डॉज कर लेता है और आगे बढ़कर मास्टर पुयान के दिए हुए इविल एक्सपेल गन को निकाल लेता है। जुन्यू जैसे ही ईहान को मारने के लिए उसके करीब जाता है, ईहान निशाना तानते हुए फाइनली गन का ट्रिगर दबा देता है, जिसकी वजह से बुलेट सीधा जाकर युनजू के सीने में जा लगती है और वो नीचे गिरकर तड़पने लगता है। ईहान सुए से सवाल करता है क्या हम इसे जिंदा छोड़ दे। जवाब में सुए कहती है इस जैसे लूजर के लिए तुम अपना हाथ मत गंदा करो, चलो हम आगे जाते हैं। ईहान कहता है तुमने सही कहा मेरी जान, और वो दोनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और इसके साथ सुबह हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ लुजिनी सिटी के पास ईहान से कहती है यहाँ हमारा काम खत्म हो गया है, इसलिए हम सब कैपिटल जा रहे हैं। पांडालांग बीच में कहता है ताकि वहाँ जाकर सोंग का भी काम तमाम कर सके, और तभी लुजिनी के साथी उन्हें फेयरवेल लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जिन्हें जाता देखकर सुबह ईहान से सवाल करती है तुम्हें कैसे पता कि मैं 10th स्टेप हिल में मौजूद थी। जिसके जवाब में ईहान कहता है अगर मुझे ये बात पता ना होती तो मैं टाइम पर कैसे पहुँचता। फिर वो आगे कहता है कि अब हम अपनी जीत की खुशी में सेलिब्रेट कर सकते हैं। सुबह कहती है हम काफी लेट हो गए हैं, हमें पहले घर वापस जाना होगा। जो सुनकर ईहान उससे कहता है क्या घर पे मेरे लिए कोई बड़ा सा सरप्राइज तुमने प्रिपेयर तो नहीं किया है। ईहान जब अपने घर पहुंचता है वहाँ का नजारा देखकर वो शॉक हो जाता है और कहता है वाकई में ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है। हे ऊपर वाले, यहाँ कोई कैटास्ट्रोफी तो नहीं आ गई थी। इसी बीच वहाँ आ जाती है जियाओ और वो खांसते हुए कहती है यहाँ आग लग गया था। जो सुनकर ईहान कहता है इतने बड़े घर में आग कैसे लग सकती है कि पूरे घर को ही जला दे। जिया मुंह बनाते हुए सुबह की ओर देखने लगती है, जहाँ सुबह कहती है ओ अच्छा, तो बात यह है कि ये कितनी अजीब बात है ना। जिसे ईहान हैरानी से घूरने लगता है। फिर वो जैसे ही जियाओ की ओर देखता है सुबह खांसने लगती है। जो देखकर जियाओ कहती है अंकल मैंने तो आपको पहले से ही कहा था, अब घर के अंदर से सारे बम को निकाल लो, अब देखो पूरी घर की कैसी वाट लग गई है। पर ईहान कहता है मैंने तो सारे हटा दिए थे। जिसके जवाब में जियाओ कहती है पर आर्ट ने तो कहा था कि आप कुछ घर पर ही भूल गए थे। जो कहकर वो दांत दिखाने लगती है। ईहान कहता है ओ अच्छा, तो तुम्हारी आर्ट ने ये कहा था। जियाओ कहती है क्या आर्ट ने आपको कुछ भी नहीं बताया। पर ईहान सब मामला समझ जाता है और
जियाओ से कहता है, अच्छा तुम्हारी आंट ने सही कहा था, मैंने कुछ घर पर ही छोड़ दिया था। फिर वो सुबह से कहता है, बॉस अब आप ही बताओ कि मैं अब रात कहाँ गुजारूंगा। जो सुनकर सुबह शर्म के मारे मुंह बनाने लगती है और आगे बढ़ जाती है। जो देखकर जियाओ कहती है, अंकल वो कहना चाहती थी कि वो आगे कुछ बोल पाए, यहान उसका मुंह बंद कर लेता है। पर तभी सुबह जियाओ से कहती है, तुम्हारे अंकल के सारे सामान मेरे घर पर शिफ्ट करवा दो। जो सुनकर तो मानो यहान के मन के अरमान जाग उठे। वो उसके पीछे जाते हुए कहता है, मेरी जान ये तो काफी अच्छी आइडिया है। तभी सुबह फिर से उससे कहती है, तुम्हारे अंकल को फर्स्ट फ्लोर में शिफ्ट करवा दो। यहान सवाल करता है, फर्स्ट फ्लोर में क्यों? जिसपे सुबह कहती है, क्योंकि मैं बॉस हूँ इसलिए। ये कहकर वो आगे जाने लगती है। जो देखकर यहान उससे कहता है, मेरी जान क्या हम इसके बारे में और कुछ बात डिस्कस कर सकते हैं? सीन शिफ्ट होता है जहाँ बाहर जिया हमें नजर आती है। अंदर हम सुबह और यहान को शादी के जोड़े में देखते हैं, जहाँ वो दोनों सामने आने में काफी देरी तक शर्मा रहे होते हैं। पर यहान हिम्मत दिखाकर उसके करीब जाता है और कहता है, मेरी जान क्या तुम उससे पहले ही सुबह उसे चुप करा लेती है? पर यहान उसका हाथ को साइड में हटाकर किस करने ही वाला होता है कि बाहर से उन दोनों को जियाओ की आवाज सुनाई देती है, जो कि कहती है, अंकल क्या मैं आप दोनों के लिए कोई अच्छा सा सॉन्ग गाऊं? पर सुबह उसे मार्केट चले जाने के लिए कहती है। जो सुनकर जियाओ वहाँ से चली जाती है और अंदर वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए फाइनली किस कर लेते हैं और फाइनली उस पोर्ट्रेट में सुबह का चेहरा बनवा दिया जाता है। सीन शिफ्ट होता है सुबह। अब हम उन दोनों को एक बोट के ऊपर देखते हैं। उनकी बोट इतनी अजीब होती है कि दूसरे बोट को चलाने वाले ये देखकर हैरान रह जाते हैं और उनकी आपस में टक्कर हो जाती है और उनमें से एक पानी में गिर जाता है। ये सब देखकर सुबह यहान से सवाल करती है, हस्बैंड हम इतनी अजीब बोट में क्या कर रहे हैं? देखो हमें लोग कैसे देख रहे हैं। यहान उससे कहता है, तुम उन लोगों को इग्नोर करो, चलो हम घर जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम योर मेजेस्टी को देख पाते हैं, जिनके पास कैप्टन सोंग के काले करतूतों के सबूत पेश किया जाता है, जिन्हें पढ़कर वो गुस्से में सोंग को एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर देते हैं और सभी सिटीजन के सामने सोंग को मार दिया जाता है, जिसे देखकर लुजिनी बेहद खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। वो मास्टर पुयान से सवाल करती है, अब हमारा नेक्स्ट मिशन क्या होने वाला है? मास्टर पुयान उन्हें ऑर्डर देते हैं कि तुम लोग जियांगनंग जाकर बैंडिट्स पर इन्वेस्टिगेशन करोगे और इसी के साथ सीन दोबारा शिफ्ट होती है, जहाँ यान कहता है, नंबर 1 घर जमाई तो मास्टर पुयान ही रहेंगे, मैं तो उनकी कभी बराबरी भी नहीं कर सकता। फिर वो आगे सुबह से कहता है, मेरी जान हम हनीमून बनाने के लिए कहाँ पे जाने वाले हैं? सुबह थोड़ी देर सोचने के बाद कहती है, क्यों ना हम मेरी सिस्टर लोलियान के घर पे जाएं। उन्होंने ही जुन्यू को फॉर्चून एग की रेसिपी सिखाई थी और उसके मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तुड़वाकर उसे पैसे भी दिया था ताकि वो बिजनेस स्टार्ट कर सके। और मेरी सिस्टर बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है क्योंकि उन्होंने ही लास्ट ईयर मुझे मेंबरशिप के बारे में बताया था। जो सब सुनकर यहान कहता है, लगता है कि वो काफी अच्छी इंसान है। सुबह कहती है, मैं उन्हें काफी ज्यादा मिस कर रही हूँ। ये सुनते ही यहान कहता है, तो ये तय रहा, हम हमारा हनीमून वहीं स्पेंड करने वाले हैं। पर इसी बीच वो इतना खो जाता है कि उसके हाथों से उसका फोन छूट जाता है और पानी में गिर जाता है। ये देखते ही यहान बिना एक पल गवाए फौरन पानी में कूद जाता है, जिसे देखकर सुबह जोर जोर से उसका नाम लेने लगती है। यहान अपने फोन को पकड़ने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है, पर पानी ज्यादा गहरी होने की वजह से वो फोन तक नहीं पहुंच पाता। सुबह की आवाज सुनकर वो वापस ऊपर की ओर आने लगता है, पर तभी अचानक उसे अपने सामने अपना भाई मिंगे दिखाई देने लगता है, जो कि उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। पहले तो यहान इसे अपना वहम सोचता है, पर जैसे ही वो फिर से देखता है, उसे मिंगे की जगह एक लड़की दिखाई देती है। यहान फाइनली ऊपर आ जाता है। दूसरी ओर हम लोलियान को देखते हैं, जो कि यहान का लिखा हुआ पोएम देखती है। उस पे यहान ने अपना नाम गलती से निंगी लिख दिया था। वो आईने में खुद को ही देखकर कहती है, यहान यहान या मैं कहूँ मेरे छोटे भाई। और इसी सस्पिशियस सीन के साथ हमारा सीजन 1 एंड हो जाता है। और आपको सीजन 2 देखना है तो कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं सीधा सीजन 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।